नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे गांधी की। यानी हम बताएंगे आपको मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में विस्तार से, जिसे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आज है भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, हमने आपको बताया कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। हम आपको बता दें, महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी थे और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। गांधी जी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जिस दिन इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उस दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर। वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1915 में वापस आ गए। गांधी जी के राजनीति 1915 में वापस आ गए। 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1915 में 9 जनवरी 1915 को वो वापस आए, और उस दिन मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि आज है। और उसी के लिए हम बता रहे हैं आपको गांधी जी के बारे में। गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित थे, और उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, गांधी जी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे। आपका आंसर होगा लियो टोल्स्टॉय से। इसके अलावा उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें सर्वेंट ऑफ सोसाइटी नामक एक सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। गांधी जी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। भारत, दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों में कहीं भी नहीं। तो आपका आंसर होगा 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग, सफल प्रयोग कब, कहाँ किया था। आपका आंसर होगा 1917। और पहली बार कहाँ किया गया था, 1906, दक्षिण अफ्रीका। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि किसने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने उन्हें राष्ट्रपिता कहा, तो वो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 11 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में। ये स्थगित क्यों हुआ। ये चोरी चोरा कांड के चलते 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी को स्थगित करना पड़ा। बात करें जलियांवाला बाग कांड की, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 यानी 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में है, वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। आपका आंसर होगा 1924। कहाँ बने, बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है, आज के कर्नाटक राज्य में है। गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था। सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि दांडी यात्रा कब और कहाँ से चली, कब चली। 12 मार्च 1930 को कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। और 12 मार्च से कब तक चली, 6 अप्रैल 1930 तक। कितना किलोमीटर था, 388 किलोमीटर था। और दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। वहीं सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की
7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन को समाप्त किया चौरी चौरी कांड 11 फरवरी 1922 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया 7 अप्रैल 1934 को। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की कब स्थापना की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और एग्जामिनर ये पूछ सकता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 5 मार्च 1931 को। इरविन उस वक्त भारत के वायसराय थे, और उनके बीच और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था वो है गांधी इरविन समझौता, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 5 मार्च 1931 को। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। हम आपको बता दें 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। वहीं 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। एग्जामिनर यही पूछता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। वो दिया था उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वहीं 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और उसमें कांग्रेस की साइड से कौन गया था। तो आपका आंसर होगा उसमें गए थे महात्मा गांधी जी, और वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते के बाद समझौता हुआ, और उसके तहत गांधी जी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय गांधी जी की हत्या की। गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट कहलाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, राजघाट कहा जाता है। और वहीं विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनगर फकीर कहा। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किसने गांधी जी को अर्धनगर फकीर कहा। आपका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, राजघाट। गांधी जी की हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1948। किसने की, नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब लिया, 1931। गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स प्रस्ताव को। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया, 8 अगस्त 1942 में। करो या मरो का नारा कब दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, 1916 में की। गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त किया, 7 अप्रैल 1934 को समाप्त किया, जो कि 5 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी पूछकर नमक बनाकर नमक कानून भी तोड़ा। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मात्र एक कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो कब की, 1924 में की। कहाँ की, कर्नाटक में की, और कर्नाटक में बेलगांव में की। गांधी जी ने अपने द्वारा प्रकाशन की गई पत्रिका समाचार पत्र में यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, यंग इंडिया व नवजीवन 1919, वही हरिजन 1933। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, गांधी जी ने 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। वहीं भारत में कब किया, भारत में किया 1917 में चंपारण में किया। वहीं महात्मा गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने राष्ट्रपिता कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा और किससे प्रभावित थे, वो थे लियो टोल्स्टॉय से। और गांधी जी भारत कब आए, 9 जनवरी 1915 को, और उसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि आज है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।